हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इगोर स्टिमेच के बारे में, क्योंकि इंडियन फुटबॉल यहाँ पे एक डेली सोप ओपेरा या फिर आप बोल सकते हैं कि टॉम एंड जेरी जैसा सिचुएशन यहाँ पे बन चुका है। एंड रेव स्पोर्ट्स के जो एडिटर है यहाँ पे बोरिया मजुमदार, उन्होंने यहाँ पे कल बड़ा रिविलेशन किया है रिगार्डिंग इगोर स्टिमेच कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने वहाँ पे क्लियरली स्टेट किया है कि यहाँ पे करंट जो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी है एम सत्यनारायण, उन्होंने उनको बताया है कि इगोर स्ट्रीमेज का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी रिलीज क्लोज नहीं है। एंड जो एएफएफ के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे साजी प्रभाकरन, उन्होंने जब उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया तब वो यहाँ पे क्लोज हटा दिया। अदरवाइज उससे पहले का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये क्लोज था। तो दैट्स द बिग बिग आई वुड से कि एलिगेशन ऑन दी साजी प्रभाकरन। एंड इसीलिए यहाँ पे एट द मोमेंट एएफएफ इगोर स्टिमेज को सेक नहीं कर रहा है, क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उसको अभी सेक करेंगे देन यू हैव टू पे 2 year सैलरी एंड दैट मीन्स 6 करोड़। सो एएफएफ के पास उतना पैसा नहीं है एंड दैट्स वाई वो यहाँ पे वेट एंड वॉच का यहाँ पे गेम खेल रही थी कि भाई पहले यहाँ पे, क्योंकि इगो स्टिमेज ने पहले बोल रखा था उनकी कमेटी के सामने कि भाई मैं राउंड 3 में अगर लेके नहीं जाऊंगा देन आई विल रिजाइन। तो एएफएफ वेट कर रहा था आफ्टर द मैच कि यहाँ पे नेक्स्ट 1 week में यहाँ पे इगो स्टिमेज सामने आके रिजाइन कर देगा तो फिर ये कंपनसेशन फी नहीं पे करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पे अभी तक उन्होंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिए हैं। दूसरी साइड यहाँ पे इगो स्टिमेज का भी जो स्टैंड है वो यहाँ पे काफी सॉलिड है और कंफर्म है कि वो यहाँ पे खुद से रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये रीजन दे रहे कि भाई मैंने जो डिमांड रखी थी एफएफ से वो यहाँ पे उन्होंने फुलफिल नहीं की है एंड रेफरी के जो कुछ डिसीजन है वो हमारे अगेंस्ट गए हैं। दैट्स वाई हम राउंड 3 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। सो वो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अपने आप से रिजाइन नहीं करने वाले। वो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ वीक में यहाँ पे रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे कि जहाँ पे वो बाकी कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे कि जिसके चलते नहीं कर पाए। सो दोनों यहाँ पे पार्टीज अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे खड़ी हुई है और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो और ज्यादा यहाँ पे हमें ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली एएफएफ ये सोच रहा है कि अगर यहाँ पे इगो स्टिमेज बज नहीं करते हैं देन वो यहाँ पे क्या करेंगे कि इगो स्टिमेज को फिर इंडिया में रहने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि एट द मोमेंट क्या होता है कि जब इंडिया के मैचेस होते हैं तभी यहाँ पे इगो स्टिमेज आते हैं, अदरवाइज क्रोएशिया रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कंपलसरी किया जाएगा कि एज पर दी रूल उनको यहाँ पे आके आईएसएल, आई लीग, संतोष ट्रॉफी इन सब के मैचेस लाइव देखने पड़ेंगे, वहां से नहीं देख पाएगा। सो बेसिकली जैसे हमारे रेगुलर जॉब्स में नहीं होता कि अगर एम्प्लॉय एंड ओनर के बीच में कोई टसल हो जाए तो एज पर दी रूल्स सारी बातें चलती है, फिर वो लेट गो नहीं चलता कि भाई हाँ तुम घर से काम कर लो या फिर ऐसा नहीं चलता। फिर आपको यहाँ पे सारी चीजें रूल एज पर दी रूल करना पड़ेगा। एंड इगोर स्टिमेज भी सामने यहाँ पे क्या बोलती कि अपना स्टैंड फर्म लेके खड़े कि भाई मैं अपना फीस लेके ही जाऊंगा, तो 6 करोड़ मैं अपना लेके ही जाऊंगा। तो जब तक दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पे बातचीत नहीं होगी, अभी तक नहीं हुई है, सो दैट्स वाई ये दोनों पार्टीज यहाँ पे क्या बोलती कि वेट कर रही है कि कौन थोड़ा सा यहाँ पे चुके। बट दोनों में से कोई यहाँ पे एट द मोमेंट तो रेडी नहीं है, लेकिन जैसे ही बातचीत होगी तो आई थिंक मेरे को लगता है कि कोई मिडल ग्राउंड या फिर बीच का रास्ता यहाँ पे निकल सकता है। तो दैट इज द करंट सिचुएशन रिगार्डिंग इगो स्टिमेज एंड इसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीक्स में यहाँ पे डेफिनेटली और ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। तो इतना जल्दी ये यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होने वाला कि भाई इगो स्टिमेज सेक हो गया या फिर रुकने वाला है। ये यहाँ पे ड्रामा थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, लेकिन इसका मेन यहाँ पे जो कल्प्रिट या फिर आप बोल सकते हैं जो मेन यहाँ पे बंदा है वो आता है यहाँ पे साजिद प्रभाकरन। उनके ऊपर भी यहाँ पे सीधा ही यहाँ पे एलिगेशन यहाँ पे बोरिया मजुमदार ने या फिर जो करंट एएफएफ के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई उन्होंने ही रिमूव किया था इसलिए हम यहाँ पे हटा नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक नाउ साजिद प्रभाकरन हैज टू कम यहाँ पे क्या बोलते कि कम फॉरवर्ड एंड यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन उनको ओपनली देना पड़ेगा कि क्यों आपने भाई वो क्लोज, जो कि कोई भी अगर कैसा भी एम्प्लॉय का कहीं पे भी यहाँ पे आप देखें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी चीज का अगर होता है तो वहां पे एक क्लोज होता ही होता है कि जहाँ पे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का नोटिस पीरियड देके दोनों पार्टीज की ओर से कि वो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये तो जरूरी नहीं है कि भाई सारी चीजें यहाँ पे सही चलने वाली है, दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस आएंगे तो ऑब्वियसली दोनों के लिए वो रास्ता होना चाहिए कि वो इजीली यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट से वो कवर उस वे में कर पाए। बट आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में से वो क्लोज क्यों हटाया? आई थिंक दैट क्लेरिफिकेशन मस्ट बी गिवन बाय साजिद प्रभाकरन। आई थिंक वो उनको देना ही चाहिए। बातें अब गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एएफएफ की ओर से क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई ये साजिद प्रभाकरन की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या बोलते कि क्लोज रिमूव हुआ है। सो नाउ ही हैज टू कम फॉरवर्ड एंड ही हैज टू गिव क्लेरिफिकेशन कि उनका यहाँ पे उन्होंने क्यों यहाँ पे एक क्या बोलते कि रिमूव किया कॉन्ट्रैक्ट क्लोज एंड उसके पीछे उनका क्या मोटिव था। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन ऑफ इगो स्टिमेज कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा एंड उसके सेकिंग के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे कुछ जो इंडियन एकेडमीज है जिसमें रिलायंस यूथ जेम्स, बेंगलुरु एफसी, एफसी गोवा, डेम्पो एफसी, मद्रास एफसी एंड मिजोरम एफए, इन सब ने यहाँ पे मिलके एक कल ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग एज फ्रॉड। उन्होंने यहाँ पे एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है अगेंस्ट दी एज फ्रॉड एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दिस क्लब्स, एकेडमी एंड स्टेट एफएस बिकॉज दिस इज दी वन ऑफ द रूट कॉज और यहाँ पे वन ऑफ दी यू कैन से की मेन प्रॉब्लम
इन इन द इंडियन फुटबॉल्स डेवलपमेंट, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे जो ग्रास रूट एंड यूथ लेवल के टूर्नामेंट है उसमें काफ़ी ऐसे ओवर एज प्लेयर हमें यहाँ पे खेलते हुए दिखते हैं। कहीं कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि प्लेयरों का डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिक्कत आता है। एंड आई थिंक इस साल यहाँ पे एएफएफ ने TW3 टेस्ट जरूर निकाला है, लेकिन इस लेटर में उन्होंने बोला है कि सिर्फ TW3 टेस्ट से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें भी वो टेस्ट ऐसा नहीं कि 100% यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट है, उसमें भी 2 साल का यहाँ पे एरर आता है। सो आप देखिए कि 2 साल भी अगर एरर है देन दैट्स नॉट द एक्सेप्टेबल थिंग। तो यहाँ पे इन सारी क्लब्स एकेडमी और स्टेट एफए ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे जो बैडमिंटन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एमनेस्टी स्कीम लाया है कि जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि वॉलंटियरी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज रेक्टिफिकेशन कराना है, तो उस तरह से उस तरह का स्कीम लाया जाए ताकि वहाँ पे बेसिकली वो स्कीम ऐसा है कि वहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया दिया जाएगा कि भाई इस डेट तक यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्लेयर रजिस्टर है उनको यहाँ पे वॉलंटरीली अपने आप का यहाँ पे जो एज वेरिफिकेशन है वो कराना है। अगर उस एज वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे एज फ्रॉड में पाया गया, कोई भी प्लेयर, देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उसकी होगी एंड उसके ऊपर फिर क्रिमिनल ऑफेंस लगेंगे। सो दिस इज दी ऑल एमनेस्टी स्कीम, या फिर जो ये VRS जो स्कीम बोलते हैं वो यहाँ पे बैडमिंटन ऑफ इंडिया ने लागू की थी। एंड उससे यहाँ पे इसी साल उनको 250 to 300 प्लेयर्स ऐसे मिले हैं कि जो यहाँ पे एज फ्रॉड में थे, बट उसको यहाँ पे एक चांस दिया गया कि आप अपनी सही एज बताइए एंड उस एज कैटेगरी में फिर खेलिए। तो वो यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे पाया जाएगा यहाँ पे एज फ्रॉड में उसको फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑफेंस या फिर जो यहाँ पे उसका यहाँ पे सजा होता है वो होगा। एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो एज फ्रॉड में सबसे जो आई वुड से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो प्लेयर नहीं है। प्लेयर को क्योंकि 7 8 9 10 साल का बच्चा होता है उनको थोड़ी पता होता है कि भाई यहाँ पे एज फ्रॉड करने से मेरा फायदा हो जाएगा। इसमें मेन कल्प्रिट है आपके यहाँ पे एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रास रूट कोच, क्योंकि उनको यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे बेटर साबित करने के लिए, बेटर दिखाने के लिए यहाँ पे यूथ लेवल के भी ऊपर की भाई हम यहाँ पे इतने टूर्नामेंट जीत रहे हैं, जो कि जरूरी नहीं है। यूथ लेवल इज ऑल अबाउट दी डेवलपमेंट। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप अंडर 13 पे कितने टाइटल जीते हैं, यहाँ पे अंडर 15 पे कितने टाइटल जीते हैं, अंडर 17 पे कितने टाइटल जीते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये कोचेस अपने आप को यहाँ पे बेटर साबित करने के लिए यहाँ पे इस तरह के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे फौजरी के थ्रू यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। एंड उसके चलते यहाँ पे जो पूरा एक उसमें पेरेंट का रोल आता है कहीं ना कहीं, कभी कभी आता है, लेकिन ज्यादा जो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन and these coaches are the responsible, so they have to also you can say कि understand this thing। and इससे यहाँ पे ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का ही नुकसान होता है। तो ये लेटर में इन सारी चीज़ों का यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो आई थिंक दे नीड्स टू यू कैन से कि यहाँ पे और ज़्यादा वेरिफिकेशन होना चाहिए, TW3 टेस्ट होना चाहिए, फिर उनका जो सारे डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आप उसका मेडिकल रिपोर्ट एंड एकेडमी रिपोर्ट ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करेंगे, इतने अगर आप क्या बोलते हैं कि वेरिफिकेशन से या फिर इसके आप इतने वो क्या बोलते हैं कि क्लियर आउट करेंगे, देन डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये चांसेस है कि भाई कोई भी बच्चे की जो रियल एज है वो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइंड कर पाएंगे एंड उससे जो एज फ्रॉड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई वुड से। एंड इस तरह के इनिशिएटिव में आई थिंक और भी क्लब्स एकेडमीज जो रियल में चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये सिर्फ AIFF से नहीं होगा, सभी को यहाँ पे साथ में मिलके यहाँ पे कोचेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमीज, क्लब्स, सबको स्टेट अफेयर्स सबको मिलके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ पॉसिबल रिजल्ट आपको यहाँ पे इस एज फ्रॉड के अगेंस्ट मिलने वाला है, तभी जाके कुछ आपका जो डेवलपमेंट है और ज्यादा यहाँ पे बेटर हो पाएगा। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिनेरियो, प्लीज यहाँ पे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर्स में, तो भाई मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पे गोकुलम केरला के 23 ईयर ओल्ड विंगर PN नौफाल को यहाँ पे साइन कर लिया है। एंड दैट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग आई वुड से फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, बिकॉज PN नौफाल ने यहाँ पे लास्ट सीजन जब दुरान कप या फिर उसमें भी खेल रहे थे, ही हैज शोन सम रियली रियली गुड कैपेबिलिटीज एंड आई थिंक वो काफी ज्यादा इंप्रेस किया है यहाँ पे पीटर केटकी एंड मुंबई सिटी एफसी को, एंड दैट्स व्हाई दे साइंड हिम। एंड आई थिंक उनको विंगर्स की जरूरत भी है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कुछ प्लेयर यहाँ पे उनको डेफिनेटली फ्रंट लाइन में भी यहाँ पे लीव करने वाले हैं। सो विक्रम प्रताप सिंह एंड चांगते एट द मोमेंट उनके पास उसमें में यहाँ पे विंगर्स है, तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड एडिशन फॉर द मुंबई सिटी एफसी। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर यहाँ पे 2 जुलाई से अपना जो प्री सीजन है वो यहाँ पे थाईलैंड में स्टार्ट करेंगे। 3 वीक का यहाँ पे वो कैंप लगाएंगे, 3 फ्रेंडली मैचेस भी खेलेंगे अगेंस्ट दी थाई लीग टॉप डिवीजन क्लब। एंड नए कोच मिकल स्टार के लिए यहाँ पे डेफिनेटली इतना टाइम रिक्वायर है टू यू कैन से की अंडरस्टैंड दी टीम एंड किस तरह से यहाँ पे प्लानिंग की जाए। एंड 26 जुलाई से यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं दुरान कप भी स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले वो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रैवल कर जाएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोकेशन के ऊपर, बट 3 वीक का कैंप यहाँ पे थाईलैंड में लगने वाला है। सो दैट्स दी ग्रेट थिंग फॉर द केरला ब्लास्टर। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन यूथ गेम्स के 3 प्लेयर को यहाँ पे जो जापान की जे लीग के टॉप लीग के यहाँ पे जो क्लब है
सेनान बेलमेर, उनके यहाँ पे अंडर 18 एकेडमी में यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। वहाँ पे वो ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे कुछ वीक्स के लिए। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी, बिकॉज इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। इस तरह के जो जापानीज की या फिर बाकी जो टॉप लीग्स है यहाँ पे एशिया की एंड यूरोप की, उनके साथ अगर आप पार्टनरशिप करके इस तरह से अपने प्लेयरों को यहाँ पे एक्सपोजर टूर पे यहाँ पे भेजेंगे आप इस तरह के ट्रेनिंग सेशन के लिए, देन वो प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेज पे, पर्टिकुलरली अगर आप उसको 17 से 20-21 साल की एज में अगर भेजेंगे, तो वो जो उनके जो डेवलपमेंटल ईयर होते हैं उसमें उनको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। जापान में हम सबको पता है कि जिस तरह से फुटबॉल डेवलपमेंट सिस्टम है, तो उससे आई थिंक डेफिनेटली इन प्लेयरों को यहाँ पे बेटर मिलेगा। अलान साजी नाम का जो बंदा है उसको भी यहाँ पे उसमें सिलेक्ट किया गया है, एंड अराता इजुमी जो यहाँ पे RF FC के यहाँ पे कोच भी थे, वो भी वहाँ पे गए हुए। सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम रिलायंस यूथ जेम्स आई वुड से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।